हे निवेश को बड़े दिन बाद मिलना हो रहा है, कैसे हो आप सब। मैं बस इसलिए आज बताने आया था कि निफ्टी बड़े दिन से फॉल कर रहा है, पर आज एक ऐसे पॉइंट पे आया है जो कि एक सपोर्ट है। देख रहे हो आप कब से फॉल कर रहा है। इसने स्टार्ट किया था 15 सितंबर से फॉल करना, फिर रुक गया था बीच में और यहाँ दोबारा 17 अक्टूबर को फॉल करना स्टार्ट किया और अच्छा खासा फॉल किया। अगर आप चेक करोगे ना, if I had taken a short position here and up to this point it has fallen 4.63%, right? नुकसान तो होते ही हैं भाई। टॉप पे जिसने बाय किया होगा, it happens when you buy there, actual में the big player exits there just because they know where to exit and we do not know. We in FOMO enter where they exit. They require people to create demand so that they create supply in response, right? This is what happens at this point and you come to know here. See, यहाँ पर वॉल्यूम आई, ठीक है, जब ये गिरने लगा इसका मतलब यहाँ पर डिमांड बनी। हम लोगों ने क्या सोचा कि इतनी वॉल्यूम आ रही है मतलब ये ब्रेकआउट करेगा नीचे साइड, जिसको आप ब्रेकडाउन बोलते हो। लेकिन यहाँ पर जहाँ डिमांड आती है, जहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, वहाँ डिमांड आपको, वहाँ वॉल्यूम दिखेगी, वो एक्चुअल में डिमांड है। तो उसके बाद बढ़ा ये, ठीक है ना। फिर हमको अगली वॉल्यूम दिखनी शुरू हुई यहाँ से, ठीक है। टेक्निकल के हिसाब से भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखी जाएगी, पर क्लोज उसी के ऊपर दे दी। फिर चलता गया, यहाँ पर ये कैंडल एक हाई वॉल्यूम कैंडल बनी। अब कोई सोचेगा कि यहाँ पर इतनी हाई वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है तो मतलब बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे सिग्नल आ गया था कि भाई निकल जाओ। यहाँ सप्लाई अच्छी खासी दी थी, ठीक है ना। उसके बाद अगली कैंडल ने भी शो किया कि भाई इससे ऊपर नहीं जा रहा, एक किस्म से इसके नीचे बंद हुआ। तो उसके बाद जो नहीं यहाँ पर निकला तो फिर देखो क्या हुआ, एक दिन में 1% का फॉल, फिर 0.8%, फिर गिरता ही गया, ठीक है ना। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इस पॉइंट पे आके, सपोर्ट पे आके हमको थोड़ी सी वॉल्यूम दिखी है, देख रहे हो। जब गिरा है तो यहाँ पर एवरेज से, ये 200 डे एवरेज है, EMA है, ठीक है। मैंने EMA लगा रखा है वॉल्यूम के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 200 डे एवरेज के ऊपर इसने एक वॉल्यूम वाली कैंडल दिखाई है। इसका मतलब ये पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट है, जहाँ पर थोड़ी सी डिमांड आई है। अब ये थोड़ी सी नहीं है, ये बहुत सारी डिमांड है, क्योंकि ये निफ्टी है तो हम इसमें डिमांड नहीं निकाल सकते। मैंने क्या किया, मैंने ओपन किया निफ्टी बीज। निफ्टी बीज आप अगर जानते हो तो एक ETF है, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करोगे ना, देखो ये काफ़ी अजीब सा दिखता है, तो मैं इसको लाइन चार्ट में चेंज कर देता हूँ, आपको सिंपल लगेगा। वही वाला मैंने उसी तरीके से एक जोन बना रखा है और उस जोन के अंदर यहाँ एक रिवर्सल आई है, ठीक है। और इस पॉइंट पे एग्जैक्टली जहाँ पर ये रिवर्सल शुरू हुई है, वहाँ पर इतनी तगड़ी वॉल्यूम थी, हद से ज़्यादा। देखो आप, अदरवाइज़ हम इतनी वॉल्यूम अभी कभी नहीं मिली। 2.7 मिलियन की वॉल्यूम एवरेज है और इस दिन 26 अक्टूबर के दिन ये वॉल्यूम 11 मिलियन चली गई है। इसका मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने ETFs खरीदे। अब ये कौन खरीदते हैं, जितनी भी DIIs होती हैं वो ETF में बाय कर लेते हैं, बिकॉज ETF एक टेंजिबल इंस्ट्रूमेंट है ना, कि निफ्टी में बाय कर लो, ठीक है। निफ्टी में आप और कैसे बाय करोगे, सारे के सारे शेयर सेम प्रोपोर्शन के साथ तो बाय कर नहीं सकते, वो सब के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ETF बाय कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ETF बाय हुआ है, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया होगा। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आ रही है, अब पता नहीं कितना जाता है। और बाकी आप ये भी देखो ना कि इस वाले जोन के हिसाब से अगर हम दोबारा इसको कैंडल्स में कन्वर्ट करें, समझ नहीं आने का तो इसको हाई की नाशी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो समझ आने वाली थोड़ी सी हैं कैंडल, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू हाई की नाशी। तो अगर आप चेक करोगे ना इस जोन को, मैंने ये जोन बनाया ही क्यों है, वॉल्यूम के हिसाब से। जहाँ वॉल्यूम कम होती है वहाँ जोन बनता है, वो एक्चुअल में वॉल्यूम कम नहीं होती, वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। हमें लगता है कि वो वॉल्यूम कम है,
बिकॉज बायर को सेलर मिल गया तो वो वॉल्यूम कैंसिल आउट होगी। जहाँ पर इम्बैलेंस होता है ना, वो असली वॉल्यूम होती है, ठीक है ना। वहाँ पे बायर को सेलर नहीं मिला, वहाँ पे बाय करते गए और यही हुआ है एंड पॉइंट पे, ठीक है ना। तो अभी अदरवाइज़ आप हाइकिनाशी अगर आपने पढ़ा तो देखो क्या हो रखा है। हाइकिनाशी वन साइडेड विक दिखाती है, जिस साइड जाना हो। अब यहाँ पे दिखाई, यहाँ दिखाई, इस बार इसने क्या किया, टू साइडेड विक दिखा दी, मतलब यहाँ कुछ रिवर्सल आने वाली है, तो हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी अगर मैं इस जोन की बात करूँ तो सपोज़ मैं एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जो कि इस तरीके से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो अब ये चेक करो, ये देखो कि हम एक्चुअल में वहीं से सपोर्ट हमने बनाया। अब एक और चीज़ आपको देखनी चाहिए, निफ्टी में लेट्स गो टू कैंडल्स एंड लेट्स गो टू वीकली चार्ट। अभी हम बाय नहीं कर सकते, अभी एक छोटी सी विक बनी है, बॉडी बहुत बड़ी है, तो हमें नेक्स्ट वीकली कैंडल का भी इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी यही है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। आवरली चार्ट में रिवर्सल हमें दिख गई है, थोड़ी सी गैप अप हुआ है पर, और गैप अप को सस्टेन भी किया। देखो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर्स नहीं है जो गैप अप होने के बाद उसको नीचे ले जा पाए। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इतना ही बोलूँगा कि अभी बाय पोजीशन भी मत बनाओ, पर हाँ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वी आर रिटर्निंग बैक, ठीक है। चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, यहीं बंद करते हैं। होपफुली दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना जिसके काम आ सकती है उससे, ठीक है ना। और कमेंट कर देना अगर कुछ भी आपको पूछना हो। कमेंट तो मैं पढ़ूँगा यार, नहीं करते वो अलग बात है आप, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।